मेरे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ पर हम मात्राओं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना मात्रा का प्रयोग किए आप अंग्रेजी कभी ना तो पढ़ सकते हो ना तो लिख सकते हो। वजह यह है कि बिना मात्राओं के शब्द बन ही नहीं सकता। आप कोई भी शब्द लिखो, क्या बिना मात्रा के शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे मैं जब ये बात करता हूँ तो बच्चे मुझे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कहते शब्द शब्द देखो, डीएम एक शब्द होता है, पीएम एक शब्द होता है, इसमें मात्रा नहीं है। मैं कहता हूँ देखो, शब्द का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें मात्रा भी हो अर्थ भी हो। कहते देखो इसमें मात्रा नहीं है और अर्थ भी है, तो ये भी एक शब्द है। मैं कहता हूँ ये शब्द नहीं है। क्यों शब्द नहीं है बच्चों? क्योंकि देखो, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी पढ़ते समय जो आपके सामने शब्द आता है, उन शब्दों का साउंड शब्द आता है, उन शब्दों में कुछ अक्षर होते हैं, या तो मात्रा होगा या तो कुछ कॉन्सोनेंट होगा, तो उनके साउंड को पढ़ते हो ना। जैसे अगर मैं लिख दूं CAR, तो यह है सी, यह है आर। तो सी को सी ना पढ़ते हुए आप प पढ़ते हो, आर को आर ना पढ़ते हुए र पढ़ते हो, और ए है तो आ की मात्रा पढ़ते हो। आप इसको पढ़ोगे कार, तो कार में सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़ा और आर को आर ना पढ़ते हुए र पढ़ा, तो वहां पर आप जो कॉन्सोनेंट होता है उसका साउंड पढ़ते हो। तो बच्चों, जो ये आपका डीएम शब्द हो जाता है, जो पीएम शब्द हो जाता है, इसमें आप इसका क्या साउंड का नाम साउंड नहीं पढ़ते हो, नाम पढ़ते हो। इसका साउंड होगा ड, इसका साउंड होगा म, इसको होगा डम, डम नहीं पढ़ते हो, डीएम पढ़ते हो। तो इस तरफ देखा जाए बच्चों, इसका ना तो कोई एक मतलब हो रहा है ना तो इसका कोई मात्रा, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। इसलिए देखो, जब इस तरह के कभी भी शब्द आपको देखने को मिलेगा तो डॉट करके लिखा होता है, डी फिर डॉट एम फिर पी डॉट एम, या फुल स्टॉप कर दो, ऐसा डॉट करके लिखा रहता है। तब हम सिर्फ वहां पर उस अक्षर का नाम पढ़ते कि डी है फिर एम है। बात समझ पा रहे हो? तो आप इसे समझ सकते हो कि मात्रा कितना ज्यादा जरूरी है किसी भी शब्द को पढ़ने और लिखने के लिए। तो बच्चों, मात्रा हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा या नहीं मालूम है, तो अंग्रेजी में आपकी 5 मात्राएं होती हैं, AEIOU। ये 5 मात्राएं आपकी अंग्रेजी में होती हैं, और आपके 21 जो होता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये 5 मात्राएं होती हैं और ये आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले एक चीज आपको और बताता हूं। बच्चे जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हिंदी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। हिंदी की मात्रा बच्चों अलग है। हिंदी में आप गलती क्या करते हो कि जैसे हिंदी में अगर ये आ है तो आ की यह मात्रा हो गया, तो इसको हर जगह आ ही आप पढ़ते हो। तो वही चीज बच्चे है अंग्रेजी में सोच ले, उनको लगता है ये ए मिल गया तो ए का मतलब आ हो गया, इसको हम या तो अ पढ़ देंगे या तो आ पढ़ देंगे। बच्चों, ये जो होता है उसका एक फिक्स उच्चारण नहीं होता है, इसके मल्टीपल यानी अनेक उच्चारण होते हैं। आप देख सकते हो, ए को जो है हम अ भी पढ़ते हैं, हम आ भी पढ़ते हैं, हम ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, और औ भी हम इसको पढ़ते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे आप देखिए, मैं एक शब्द लिखता हूँ कार लिखता हूँ, मैं अबाउट लिखता हूँ, और मैं नेम लिखता हूँ, नेम लिख दूं, मैं उसके बाद जो है कैट लिख दूं, और मैं कॉल लिख दूं। तो इस तरह के अगर मैं शब्द लिख दूं तो इन शब्दों में आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी ए है तो ए का एक फिक्स उच्चारण नहीं है, अलग अलग उच्चारण है। कार में ए को आ की मात्रा पढ़ रहे हैं, अबाउट में ए को अ पढ़ रहे हैं, नेम में ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, और कैट में ए को ए, कैट बैट ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर इसको ओ की मात्रा कॉल बॉल ऑल ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो मतलब बच्चों, यहाँ पर मात्रा फिक्स नहीं, मात्रा बदलता रहता है। तो बच्चों को परेशानी होती है कि हम ये कैसे जानेंगे कि ए को अ पढ़ना है या पढ़ना है। जब हमारे शब्द में कोई शब्द होगा तो हम ये कैसे जान पाएंगे? पता चला जहाँ पर अ पढ़ना रहेगा वहाँ पर आ पढ़ देंगे, और जहाँ पर आ पढ़ना रहेगा वहाँ आ पढ़ देंगे। ये हम कैसे जानेंगे? तो बच्चों, उसका नियम होता है, वो नियम आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो, रूल नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ शब्द है, हाँ, यहाँ पर आपको दो कॉन्सोनेंट बीच में ए देखने को मिलेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, MAT। अब सवाल पूछो, क्या एम कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है? जवाब आएगा हाँ। तो एम का साउंड म लिख दो, ए का साउंड ए लिख दो, टी का साउंड ट लिख दो, हो गया मैट। क्योंकि अब यहाँ पर जो एम है वो भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे
और एम का साउंड म होता है, टी का साउंड ट हो गया, तो हो गया आपका मैट। उसी प्रकार एक और शब्द है सी ए टी, सी का साउंड क हो जाएगा, ए का साउंड आई हो जाएगा और टी का साउंड ट हो जाएगा, हो गया आपका कैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आर ए टी हो जाएगा, आर का साउंड र हो जाएगा, ए का साउंड आई हो जाएगा और टी का साउंड ट हो जाएगा, आपका क्या एक तरीके से यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो राइट हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि आर भी एक तरीके से कॉन्सोनेंट है, टी भी एक तरीके से कॉन्सोनेंट है और एक तरह से आई की मात्रा है, हो गया आपका राइट। ठीक, मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वैट, वैट, यहाँ पर हम हर जगह हमने ए को आई की मात्रा के रूप में हमने पढ़ा। चलिए रूल नंबर 2 पर स्टार्ट करते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट में ई हो तो वहां पर ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में करते हैं। इस बात को आप आई नहीं, ए की मात्रा के रूप में वहां पर उसका उच्चारण करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक शब्द है एन ए एम ई। अब देखो ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट ई है, तो ई साइलेंट कर दो, ए को ए की मात्रा करेंगे तो एम एन का साउंड क्या होगा, न होगा, ए का साउंड ए की मात्रा होगा, एम का साउंड म होगा, हो गया नेम। ठीक है, उसी प्रकार देखो एक और शब्द है एच ए टी ई, एच का साउंड ह होगा, ए का साउंड ए की मात्रा होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट ई है, टी का साउंड ट लिख दो, ई साइलेंट हुआ, हेट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ देखो एक और शब्द है, मैं इसको लिखता हूँ बी आर ए के ई। अब देखो ए के बाद क्या है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट ई है, तो ए का उच्चारण, बी का ब लिख दो, आर है तो आर को ऐसा लिख दो, क्यों, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट बाद जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और दो कॉन्सोनेंट एक साथ होता है उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता, पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, लेकिन जब आर की कंडीशन में हम आर को हमेशा आधा लिखेंगे, चाहे पहले हो चाहे बाद में। जैसे कॉन्सोनेंट अगर आर हो तो आर को हमेशा ऐसा लिखेंगे, इस या तो ऐसा आधा लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। आर और कॉन्सोनेंट हो तो ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हमने आर लिख दिया, ए के लिए ए की मात्रा लगा दिया, के लिए क लिख दिया, ये आपका साइलेंट हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारे शब्द जैसे एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक। अब यहाँ पे स्टेट में हमने देखो एस टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है इसलिए आधा सा पूरा ट, स्टेट हमने इसको पढ़ा। चलिए तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी कॉन्सोनेंट में एक बार डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा सी ए डबल एल, सी को क पढ़ेंगे, ए को औ की मात्रा पढ़ेंगे, डबल एल को ल पढ़ेंगे, हो जाएगा कॉल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ देखो एक और शब्द है एच ए डबल एल, एच का ह पढ़ेंगे, ए का औ की मात्रा पढ़ेंगे, डबल एल को ल पढ़ देंगे, हो जाएगा हॉल। उसी प्रकार एक और शब्द है एस एम ए डबल एल, एस का स हो जाएगा, एम का म हो जाएगा, ए का औ की मात्रा हो जाएगा और डबल एल का ल हो जाएगा स्मॉल। हमने एस को आधा क्यों लिखा, क्योंकि एस और एम दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं होता है, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा लिखते हैं। आर की कंडीशन में पहले उसको आधा नहीं लिखेंगे, आर की कंडीशन में चाहे आर पहले हो चाहे बाद में हो उसको हमेशा आधा लिखेंगे। जैसे मान लो एम आर हो गया या एम आर की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे आर पी हो गया, ठीक है, या मान लो पी आर हो गया, तो इसमें देखो आर पहले है तो भी आधा होगा, इसमें देखो आर बाद में तो भी आर आधा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आर को छोड़ दिया जाए बाकी कोई अगर वैसा अगर मान लो आपको दो कॉन्सोनेंट मिलेंगे तो उसमें से किसी एक को जो भी रहेगा उसको पहले करोगे, तो इसमें एस को हम आधा लिखेंगे, इसलिए हो गया स्मॉल। ठीक, तो ये रहे आपके 3 नियम, बाकी के जो नियम है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।